हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड के पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो बीएड नाम से बनी होगी वहाँ से देख सकता है। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। एक पेपर का जो पाठ्यक्रम होता है वो किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अलग अलग पुस्तकें लेनी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyan-institute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर होगा आपके पास 3 डॉट करके ये ऑप्शन, इसको कहते हैं मेन्यू। इस मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इस ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा बीएड। जैसे ही बीएड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है। आप इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं उम्मीद है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। साथियों, अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मिलता है मोटिवेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है किशोरावस्था के संदर्भ में आज बात करेंगे। किस तरह से किशोरावस्था का अर्थ रहता है और किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से किशोरावस्था में बच्चों का एक विकास होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि किशोरावस्था में बच्चे एक तरह से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान परिपक्वता का विकास होता है। स्टैनले हॉल के अनुसार जो किशोरावस्था की जो परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस दौरान यानी कि किशोरावस्था में एक तरह से बड़े संघर्ष देखे जाते हैं, बड़ी उथल-पुथल होती है और इस दौरान अनेक चेंजेज होते हैं बच्चों में, कि इसीलिए इसको कहा गया है कि जो किशोरावस्था है इस दौरान एक तरह से जो बच्चा है वो संघर्ष, तनाव तो इन चीज़ों से जूझता है, जिसको एक तरह से हम देख सकते हैं कि अनेक परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में। तो इस तरह से जो किशोरावस्था होती है बच्चों की, ये एक तरह से इसमें परिपक्वता का बहुत तेज़ी के साथ विकास होता है। अलग अलग संदर्भ में इसकी जो आयु है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसकी अलग अलग उम्र हो सकती है। इसीलिए इसको उम्र के साथ निश्चित तौर पे नहीं बताया गया है। हालांकि ये देखा जाता है सामान्य तौर पर किस तरह से 16 और 18 वर्ष के बीच में किस तरह से बच्चों में एक तरह से परिपक्वता का विकास होने लगता है और इस तरह से उसको साफ तौर पर नज़र आते हैं बच्चों में कि किस तरह से उनमें परिपक्वता का विकास होता है, किस तरह से उनमें एक बहुत तेज़ी के साथ वो चाहे शारीरिक, मानसिक और अनेक संदर्भ में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो किशोरावस्था है इसमें अनेक सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसमें बच्चा विभिन्न स्थितियों से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव से उसको गुजरना होता है। तो इस तरह से जो किशोरावस्था है वो अपने आप में एक मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है। अब हम इसके बाद ये देखने का प्रयास करेंगे कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रक्रियाएं होती है, किस तरह से किशोरावस्था में ये चेंजेस होते हैं। अपने आप में जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास। कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। जो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तेज गति के साथ होता है, बहुत ही तीव्र गति के साथ चेंजेस देखे जाते हैं शारीरिक संरचना में, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो किशोरावस्था में वो जो उनकी लंबाई है, मतलब जो कदकाठी है वो बहुत तेज़ी से उसमें भी विकास होता है और बच्चों की जो आवाज़ है, आवाज़ भारीपन होने लगती है। यानी कि जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के जो उम्र होती है इसमें इस दौरान ये देखा जाता है कि जो बच्चों की जो
शारीरिक जो संरचना है वो बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तित होती है, जिसमें कि बच्चों की जो लंबाई है वो बढ़ती है और उनका जो वज़न है वो बढ़ने लगता है और जो बोलने की जो आवाज़ है, आवाज़ में भी चेंजेस देखने पड़ते हैं, भारीपन आने लगता है। तो इस तरह से जो शारीरिक विकास में जो परिवर्तन देखे जाते हैं, वो किशोरावस्था में इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं और जो कि किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास, कि किस तरह से मानसिक विकास किशोरावस्था में ये होता है। किशोरावस्था में एक तरह से ये देखा जाता है, जो बच्चा है, बच्चा एक तरह से जो चंचलता होती है बच्चे में, वो एक तरह से कम होती है, समाप्त होने लगती है और वो एक तरह से उसमें विकसित होने लगती है समझदारी। और जो चंचलता को समाप्त करके एक तरह से जब उसमें समझदारी विकसित होने लगती है और वो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसमें विकसित होती है तथा स्मरण की शक्ति भी उसमें बढ़ जाती है। यानी कि जब किशोरावस्था में ये मानसिक परिवर्तन जो होता है, मानसिक जो विकास होता है, इस परिप्रेक्ष्य में इस दौरान एक तरह से ये देखा जाता है, जो बच्चे में एक तरह से पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि ठहराव आया है, लेकिन ठहराव की स्थिति की शुरुआत होने लगती है। बच्चा ध्यान करने लगता है और उसकी क्षमता में इस तरह से विकास होने लगता है, किस तरह से वो जो ध्यान केंद्रित करता है, किस तरह से स्मरण शक्ति भी उसकी बढ़ने लगती है, याददाश्त क्षमताएं एक तरह से दुरुस्त होने लगती है और जो कल्पना जगत है इस अवस्था में वो अधिक होने लगता है। यानी कि बच्चा इस अवस्था में कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करने लगता है, वो कल्पनाओं में ही ज़्यादा खोया रहता है। एक तरह से वो स्वप्न का इस दौरान शिकार होता है, क्योंकि इस किशोरावस्था में एक तरह से जो बच्चा है, एक तरह से वो कल्पनाओं का जाल बुनने लगता है। कई बार वो स्वप्न का इस तरह से शिकार होता है जिसका उसे खामियाजा भुगतना होता है। तो एक तरह से जो किशोरावस्था में है, वो मानसिक विकास इतनी बहुत तेज़ी गति के साथ होता है, जिससे कि ये साफ तौर पे उस दौरान ये दिखाई देता है। और जो बुद्धि का एक तरह से अधिकतम विकास इसी अवस्था में होता है कि किस तरह से वो जो सामाजिक चेतना उसमें विकसित होने लगती है, उस सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में एक तरह से वो चिंतन मनन भी इस दौरान करने लगता है। जो ये अवस्था है, ये अवस्था किशोर इस अवस्था में भविष्य संबंधित योजनाएं भी बनाने लगता है, वो भविष्य के प्रति सचेत होने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में एक तरह से वो सामाजिकता के साथ एक तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना शुरू कर देता है और इसी के साथ वो महसूस करने लगता है अपने आप को, किस तरह से मुझे सामाजिकता के साथ जोड़ना है, समाज के साथ जोड़ना है, समाज के साथ उसका इंटरेक्शन होना है। तो इसीलिए वो इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो बालक है, वो एक तरह से भविष्य से संबंधित योजनाओं को भी बनाने लगता है, वो भविष्य के बारे में भी चिंतित होता है। तो इस तरह से किशोरावस्था में ये देखा जा सकता है कि जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति के साथ होने लगता है। तीसरी जो विशेषता है वो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इस अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि एक तरह से उसमें सामाजिकता का विकास भी होने लगता है। सामाजिक विकास की दृष्टि से अब किशोर की रुचि जो होती है वो परिवार से हटकर बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि किशोरावस्था से पहले बच्चे को ये देखा जाता था, ये कहाँ तक कि वो परिवार ही तक सीमित रहता था, यानी कि परिवार से बाहर उसका एक तरह से विकास का दायरा विस्तृत नहीं होता था। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है कि वो परिवार से वो बाहर निकल जाता है, एक तरह से वो अपने आप को दुनिया के साथ जोड़ने लगता है और वो जो दुनिया में या समाज में जो चलने वाली घटनाएं हैं उसके साथ वो संपर्क स्थापित करने लगता है। वो समाज में चलने वाली अनेक जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के समक्ष वो अपने आप में वो रिलेट करने लगता है और अपने आप में वो उस दृष्टिकोण के प्रति वो धारणाएं विकसित करने लगता है।
और इस अवस्था में ये देखा जाता है जब माता-पिता उसको सलाह देने लगते हैं, तो वो एक तरह से वो ये महसूस करने लगता है कि वो उसकी आलोचनाओं के संदर्भ में वो बात कही जा रही है। यानी कि उसमें वो माता-पिता की सलाह में उसको आलोचना दिखाई नहीं देने देने लगती है। ये स्वाभाविक है इस अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में एक तरह से जो सामाजिक, मानसिक जो परिवर्तन होते हैं, एक तरह से बच्चे में वो परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। उसमें ठहराव होने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें ठहराव नहीं होता है। तो इसीलिए जब माता-पिता उसको सलाह देते हैं, तो उसपे वो ये नज़र आता है कि उसकी आलोचनाएँ की जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी ये देखा जाता है। वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता इस अवस्था में। एक तरह से वो बगावत की उसमें एक तरह से धारणा, या ये कह सकते हैं हम उसमें वो बगावत करने की मंशा रहती है कि वो आसानी से किसी बात को नहीं मानता है इस अवस्था में। वो अपनी बात को मनवाने के लिए वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ये इस अवस्था में देखा जाता है, क्योंकि जो उसके विचार है वो विचार इस अवस्था में विकसित होने लगते हैं, वो अंकुरित होने लगते हैं। किस तरह से जो वो जानता है कि जो मेरे विचार है वो विचार ही सर्वोपरि है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो इस तरह से वो आसानी से किसी की बात को वो नहीं मानता है, और अपनी बात, जो उसका अपना पक्ष होता है, जो उसके अपने तर्क होते हैं, उस पे वो अड़ा रहता है। वो जिद एक तरह से ये ठान लेता है कि जो मैं अपनी बात को मनवा के रखूँगा। तो इस अवस्था में ये भी चेंजेस देखे जाते हैं। साथ ही साथ उसमें एक तरह से इस अवस्था में धार्मिक भावना, सामाजिक चेतना का भी एक तरह से उदय होने लगता है। इस अवस्था में एक तरह से वो धार्मिक भावनाओं से भी प्रभावित होने लगता है, और जो समाज की जो चेतनाएँ हैं, समाज की जो चेष्टाएँ हैं, उसके प्रति वो एक तरह से जागरूक होने लगता है, और उसके प्रति वो एक तरह से भावनाओं का उसके अंदर एक तरह से उदय होने लगता है। और इस दौरान समाज में तैरने वाली अनेक जो गतिविधियाँ होती है, उसके साथ उसके मन में एक तरह से उथल-पुथल होने लगता है। इस अवस्था में जो किशोर है, एक तरह से वो क्या करने लगते हैं, अपने लिए एक आदर्श चुनते हैं, एक आइडल चुनने लगते हैं, और उस आइडल को एक तरह से वो उस तरह से उसका फॉलो अप करते हैं, उस तरह से उसका अपने जीवन में उसका स्मरण करने लगते हैं कि वो आदर्श को जैसा अपने आप को प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं, और जैसा आदर्श को चुनते हैं उसकी तरह वो बनने का एक तरह से प्रयास करते हैं। वो इस अवस्था में एक तरह से देखा जाता है, किस तरह से समाज में वो आदर्श का चुनाव करते हैं, जो उसके जो विचार होते हैं, उसके जो अंकुरित होने वाले जो विचार होते हैं, जो आइडल व्यक्ति उसके साथ मेल खाता है, उसको वो आइडल चुनते हैं, और उसको जैसा वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को विकसित करने का एक प्रयास करते हैं। और चौथी जो विशेषता है वो है नैतिकता का विकास, नैतिक विकास। कि नैतिक विकास इस अवस्था में, हालाँकि जो नैतिक विकास है वो एक तरह से बचपन में बच्चे में होते रहता है, और लेकिन जो किशोरावस्था में जो नैतिक विकास है वो एक तरह से नैतिकता का जो विकास का क्षेत्र है वो एक तरह से विस्तृत होता है, क्योंकि वो इस दौरान, इस अवस्था में वो समाज में प्रवेश कर गया है। समाज में प्रवेश के साथ ही उसका जो नैतिकता का विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था में किशोर अपने व्यवहार और आचरण को अपने समूह और समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार सीखता है। जो उसके जो आचरण होते हैं, वो एक तरह से जो समाज में जो उसका समूह होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो उसके अनुरूप सीखता है। जैसा उसको समाज मिलता है, जैसे उसके समूह मिलता है, जैसे उसको फ्रेंड सर्कल मिलता है, उसके अनुरूप उसके अंदर एक तरह से नैतिकता का विकास होने लगता है, क्योंकि वो उनके साथ एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होता है, तो उनका जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं किशोरावस्था में व्यक्ति पर ज़रूर पड़ता है। वो भी इस अवस्था में बहुत तीव्र गति के साथ देखा जाता है। एक तरह से वह सही और गलत एक तरह से इस अवस्था में वो पहचानने लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, और उचित और अनुचित के बारे में भी वो एक तरह से समझने लगता है कि वो कौन से कारण है, वो कौन से ऐसे
प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारण हो सकते हैं जो समाज में जो तरह से प्रचलित जो धारणाएँ हैं, उस धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में वो अपने मन में एक तरह से इस तरह से धारणाएँ बनाने लगता है कि क्या ये उचित है, क्या अनुचित है। उस परिप्रेक्ष्य में वो अपना एक तरह से थिंकिंग प्रोसेस करने लगता है कि समाज में जो अनेक रीतियाँ, अनेक घटनाएँ, अनेक प्रकार की जो समाज में समावेशित जो धारणाएँ होती है, उन धारणाओं के प्रति वो अपना एक दृष्टिकोण बनाता है। तो इस अवस्था में ये देखा जाता है कि क्या वो सही और गलत के परिप्रेक्ष्य में वो अंतर करने लगता है और उचित और अनुचित के परिप्रेक्ष्य में भी वो स्पष्ट रूप से ये समझ जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। कि इस संदर्भ में जो नैतिकता के विकास के परिप्रेक्ष्य में इस अवस्था में उचित और अनुचित के परिप्रेक्ष्य में जो धारणाएँ वो विकसित करता है, वो प्रथम स्टेज पे ज़रूर होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से इस अवस्था में विकास नहीं होता है, धीरे-धीरे होता है सीढ़ी दर सीढ़ी। लेकिन जो शुरुआत होती है, वो बहुत ही तीव्र गति के साथ होती है। वो जानता है कि उचित और अनुचित के परिप्रेक्ष्य में वो समझने लगता है और वो एकदम वो निर्णायक रूप से उस पे वो रिएक्ट करता है। और दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों, मूल्यों, विश्वास और धारणाओं और दृष्टिकोण आदि में तुलना करने लगता है। यानी कि समाज में किस तरह से वो लोगों के साथ वार्तालाप करता है और उनके साथ वार्तालाप के दौरान वो ये करने लगता है कि जो उसके अपने विचार है, मूल्य है, विश्वास है, जो उसकी अपनी धारणा है, उस धारणाओं को एक तरह से वो लोगों के साथ वार्तालाप के दौरान तुलना करने लगता है। किस तरह से वो डिफरेंस करने लगता है और ये चीज़ें एक तरह से किशोरावस्था में इसका एक तरह से बहुत तेज़ी के साथ विकास होने लगता है। वो एक तरह से जो उसके मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के साथ दूसरों व्यक्तियों के जो मूल्य के साथ वो एक तरह से तुलना के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझना चाहता है, उनके बीच के डिफरेंस को वो समझना चाहता है। और पांचवी जो विशेषता है वो है तर्क शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का विकास। इस अवस्था में जो बच्चे की जो तर्क शक्ति है वो बहुत तेजी से विकसित होने लगती है और जो अमूर्त चिंतन है उसका विकास भी होने लगता है। इससे पहले हम ये देखते हैं किशोरावस्था से वो केवल तो केवल मूर्त चीज़ों को एक तरह से बड़ी आसानी से समझने लगता है, लेकिन इस अवस्था में किशोरावस्था में वो अमूर्त जो चीज़ें हैं उसका एक तरह से उसमें उसके अंदर विकास होने लगता है। उसके बारे में वो सोचता है, समझता है, उसके बारे में धारणाएं विकसित करता है, उसके बारे में तार्किक क्षमता के साथ वो अपना पक्ष रखता है। तो इस तरह से इस अवस्था में जो तार्किक शक्ति है वो अपने आप में बहुत तेजी से वो भी विकसित होने लगती है। विचार विमर्श, इस दौरान क्या होता है, जो विचार विमर्श करने की जो योग्यता है वो एक तरह से विकसित होने लगती है। वो लोगों के साथ एक तरह से विचार विमर्श करता है, अलग अलग जो बात चीज़ें होती है उसके परिप्रेक्ष्य में वो लोगों के साथ विचार विमर्श करना पसंद करता है। विचार विमर्श के संदर्भ में वो अलग अलग जो उसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से इस अवस्था में विचार अंकुरित होने लगते हैं। जब विचार अंकुरित होने लगते हैं तो बच्चे के अंदर उथल पुथल पैदा होती है। तो इस उथल पुथल के कारण क्या होता है, वो विचार विमर्श के माध्यम से जो अंदर उथल पुथल होती है उसको वो एक तरह से समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए जो इस अवस्था में है, इस अवस्था में होता है एक तरह से विचार विमर्श करने की योग्यता एक तरह से विकसित होती है। विचार विमर्श के माध्यम से जो बच्चा है वो अपने अंदर की जो उथल पुथल होने वाली जो अनेक विचारों के परिप्रेक्ष्य में जो उथल पुथल होती है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और इस अवस्था में अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चा इस अवस्था में उसके अंदर विचारों के साथ साथ एक तरह से उसके अंदर एक कौशल का भी विकास होने लगता है कि किस तरह से वो लोगों के सामने बेहतर तरीके से वो प्रस्तुत करे, जिसमें कि भाषण, कहानी
और कविताओं के माध्यम से वो लोगों के सामने अभिव्यक्त करता है। इस दौरान उसके अंदर जो अभिव्यक्ति की जो विकास होता है वो एक तरह से बहुत तेज़ी के साथ वो भी होता है, वो इसी अवस्था में देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो किशोरावस्था में है वो किस तरह से बच्चों में एक तरह से ये परिवर्तन देखे जाते हैं, और ये विशिष्टता भी है कि किस तरह से किशोरावस्था में कौन-कौन से जो ऐसे परिवर्तन हैं वो देखे जाते हैं। और ये विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था में ये स्वाभाविक है इस तरह के परिवर्तन। ये परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ ज़रूर होते हैं, लेकिन कभी-कभी इसमें इतने जल्दी तरीके से बच्चा निर्णायक की भूमिका में आता है, जो कई बार कहीं स्तर पर वो बच्चे के लिए बेहतर नहीं होता है। इसीलिए जो इस अवस्था में बच्चे के लिए गाइडेंस की एक अहम भूमिका होती है। और क्योंकि जो इस अवस्था में है, इस अवस्था में बच्चा जल्दी ही अट्रैक्ट होता है चीज़ों की ओर। कई बार अनैतिक चीज़ों की ओर वो चला जाता है, जो कि उसको वापस लौटाने के लिए वो समय फिर गुज़र जाता है। तो इसीलिए जो इस अवस्था में है, परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति के साथ होते हैं। वो चाहे वो बच्चा सकारात्मक रूप से आगे बढ़े या नकारात्मक रूप से। सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में बढ़ेगा तो भी तेज़ गति से बढ़ेगा, और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में वो आगे बढ़ेगा नकारात्मकता की ओर, यानी कि अनैतिक स्वरूप की ओर, तो भी वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि जो चेंजेज़ है इस अवस्था में वो बहुत तेज़ गति के साथ होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस अवस्था में एक तरह से उथल-पुथल बहुत तेज़ गति से देखा जाता है, जिसमें कि बच्चा कई बार संघर्ष की स्थिति में उलझ जाता है। तो इस तरह से जो किशोरावस्था की ये विशेषताएँ हैं, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किशोरावस्था के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ और विशेषताओं को संपूर्ण तरीके से समझा, बिंदुवार समझने के प्रयास किया। आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसमें बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण कंटेंट हमने इसमें टाइप फॉर्मेट में डाला है, और जो कि उम्मीद तो है ही आपके लिए उपयोगी रहेगा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब फिर भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।